नमस्कार, मैं अमित वशिष्ठ 51 शक्तिपीठों की श्रृंखला के 15वें शक्तिपीठ के भाग 2 में उड़ीसा के जाजपुर में स्थित देवी विरजा शक्तिपीठ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देवी विमला के दर्शन किए थे। 51 शक्तिपीठों में देवी की नाभि के गिरने के स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित देवी विमला के मंदिर को मानते हैं, तो कुछ इसका स्थान जाजपुर में स्थित देवी विरजा का मंदिर मानते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम दर्शन करेंगे देवी विरजा के और जानेंगे इसके ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के बारे में। राज्य राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जाजपुर में स्थित यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व के कारण जग प्रसिद्ध है। मंदिर पवित्र नदी बैतरनी के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। मुख्य मंदिर में देवी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इसी स्थान पर देवी सती की नाभि का गिरना माना गया है तथा भैरव रूप में भगवान जगन्नाथ स्थित हैं। देवी विरजा या विरजा तीर्थ का विभिन्न धर्म ग्रंथों में विभिन्न स्वरूपों में वर्णन मिलता है। महाभारत महाकाव्य में देवी पृथ्वी को विरजा के रूप में पूजे जाने का उल्लेख मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड पुराण में इस स्थान से जुड़ी एक कथा और सामने आती है, जिसके अनुसार ब्रह्मदेव द्वारा विरजा क्षेत्र में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। वैतरणी नदी के किनारे उस यज्ञ का आयोजन हुआ और उसी यज्ञ के फलस्वरूप आदिशक्ति यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई और विरजा रूप में विख्यात हुई। इसी स्थान पर देवी ने 9 दुर्गा, 64 योगिनियों और 8 चंडिकाओं को भी प्रकट किया और विरजा क्षेत्र में उन्हें स्थायी रूप से रहने के लिए कहा। इसी के साथ कुछ तांत्रिक ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। मंदिर के स्वरूप में विभिन्न साम्राज्यों के समय में भिन्न भिन्न बदलाव आते रहे हैं। सबसे पुराने ज्ञात स्वरूपों में गुप्त साम्राज्य द्वारा मंदिर का निर्माण सामने आता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर परिसर में भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर की ऐतिहासिकता बताने वाले ज़्यादातर शिलालेखों को नष्ट कर दिया गया। वर्तमान में केवल 5 शिलालेख उपलब्ध हैं, जिनमें से 3 को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मंदिर में देवी की महिषमर्दिनी स्वरूप मूर्ति विराजमान है। यह 2 सहस्त्र छवि है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में भैंस दानव की पूंछ है। मंदिर परिसर में एक विशालकाय कुआं भी विराजमान है, जिसे नाभि कूप के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान पर पितरों को पिंड अर्पित किए जाते हैं। मंदिर में भिन्न भिन्न त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे विशिष्ट पर्वों में त्रिवेणी अमावस्या, जो देवी के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। यह उत्सव माघ माह यानी जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। इस दिन देवी को सावित्री स्वरूप में सजाया जाता है, जो पीले वस्त्र धारण करती है और उनकी गायत्री मंत्रों के साथ पूजा होती है। इसके अलावा डोला पूर्णिमा, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को वरुणी उत्सव, चैत माह में महाविष्णु संक्रांति, चंद्र पूर्णिमा, सावित्री अमावस्या, चितलिंगी अमावस्या आदि अनेक अवसरों पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जो अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। मंदिर परिसर में ही स्थित देवी बगलामुखी मंदिर में देवी की विशेष संस्कारों सहित पूजा होती है। शिवरात्रि पर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। इसके साथ साथ गणेश मंदिर में भाद्रपद माह में विशेष आयोजनों का अनुष्ठान होता है। मंदिर में पूजा परंपरा वंशानुगत है और प्राचीन काल से ही चली आ रही है। मंदिर में
सेवा यात्रियों, पुजारियों, सेवकों को मंदिर के अनुष्ठानों का आयोजन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। मुख्य पुजारी पति मिश्रा कहलाते हैं और उन्हीं का परिवार मंदिर ट्रस्ट के अनुसार विभिन्न उत्सव व आयोजनों को संचालित करता है। माँ बिरजा का यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समय समय पर अनेक साधु संतों द्वारा मंदिर की यात्रा करने का प्रमाण मिलता है, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ, विरूपक्षनाथ, पद्मसंभव एक बौद्ध भिक्षु और चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ गुरु नानक देव द्वारा भी इस मंदिर की यात्रा का वृत्तांत मिलता है। इसी तरह अनेक राजवंशों ने बिरजा देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा है। मंदिर वर्ष भर दर्शनों के लिए खुला रहता है। आप किसी भी समय मंदिर परिसर की यात्रा कर सकते हैं, पर विशेष आयोजनों के समय मंदिर की यात्रा करना विशेष लाभकारी होगा। इस दौरान देवी के आशीर्वाद के साथ साथ उड़ीसा की सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत का अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। देवी का यह मंदिर जाजपुर सिंहपुर रोड पर स्थित है। आप भारत के किसी भी कोने से सुगमतापूर्वक मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा मंदिर आना चाहते हैं तो आप बड़ी सरलता से उड़ीसा पहुंचकर जाजपुर आ सकते हैं। राज्य राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर और कटक से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। इसके अलावा अगर आप रेल मार्ग से मंदिर परिसर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाजपुर केंजर रोड होगा, जहां भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से ट्रेनें आती हैं। जाजपुर स्टेशन से मंदिर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप ट्रेन द्वारा भुवनेश्वर या कटक पहुंचकर आराम से सड़क मार्ग द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग में सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर है, जो मंदिर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बस या टैक्सी द्वारा मंदिर बड़ी सुगमतापूर्वक पहुँचा जा सकता है। इसी के साथ साथ मंदिर के आसपास अन्य दर्शनीय स्थलों में रत्नागिरी म्यूजियम, जो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर, अशोकझर वाटरफॉल लगभग 65 किलोमीटर और चांदनी खोलू चंडी मंदिर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद।